सावन महीने का दूसरा सोमवार। नहा धो के मैं हो गई हूँ तैयार। अंदर मैं पानी लेने के लिए गई थी, जल जो कि हम अपनी पूजा में हम चढ़ाएंगे। आज हम सिर्फ जल अभिषेक वाली पूजा करेंगे, साधारण सी। जो पहले शिव जी को जल चढ़ाया, फिर उनको दूध से स्नान कराया और फिर उसके बाद उन्हें जल चढ़ाया। चंदन से शिव जी का तिलक किया, बेलपत्र चढ़ाए, फल चढ़ाए और साधारण सी अपनी पूजा अपनी पूरी की। उसके बाद धूप दीप जलाया और अपनी पूजा को पूरा किया। हमारी सावन सोमवार की पूजा तो इसी तरह साधारण तरीके से हुई थी। घर के बाहर तो छोटे बच्चों के साथ रहते हुए पूजा करने जाना भी मुझे बहुत बड़ा काम लगता है और नहीं हो पाता है निकलना बच्चों के साथ में। जहाँ मन से और दिल से हमने पूजा कर ली, वहीं हमने त्यौहार मना लिया। तो बस इसी तरह से सोचकर मैं घर पर ही पूजा कर लेती हूँ। बाहर जाएंगे हम, लेकिन दर्शन के लिए। और पूजा करके मैं फ्री हुई थी। मन ही मन में आज के दिन का शेड्यूल बना रही थी कि आज जब मेरे हस्बैंड का ऑफ है तो हम क्या क्या कर सकते हैं जो हमारे पेंडिंग काम होते हैं। तो बस शेड्यूल बनाते बनाते एक इम्पॉर्टेंट काम याद आ गया, तो फटाफट से तैयार तो थे ही और गाड़ी लेके निकल पड़े हम अपना काम पूरा करने के लिए। बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट काम ज़रूर है। और ये देखिए, मेरा ये छोटा सा बेटा इस तरह से बैठ के पैर हिलाता रहता है और बहुत ही क्यूट मुझे फील होता है। और अपना सफ़र वो इसी तरह से निकालता है। हम कहीं जा नहीं रहे हैं, बस निकल पड़े हैं अपने बड़े बेटे के स्कूल के लिए। और हम स्कूल पहुंच चुके हैं। छुट्टी बस होने वाली है अभी। और ये देखिए बसेस कैसे लाइंस में अरेंज हैं ताकि बच्चों की छुट्टी हो और ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। भीड़ भाड़ को किस तरह से मैनेज करना है, इसलिए बस इस तरह से लाइन से खड़ी कर दी जाती है। बस छुट्टी होने ही वाली है। प्री प्राइमरी के बच्चे लाइन्स में खड़े थे। प्री प्राइमरी वालों की थोड़ी देर पहले छुट्टी हो जाती है। इम्पॉर्टेंट काम ये था कि हम अपने बेटे की स्पोर्ट्स की ड्रेस लेने के लिए शॉप पे जाना था, जो कि स्कूल के पास ही है। आज हस्बैंड का ऑफ़ है और वो डे टाइम पे ही खुलती है शॉप, 2 बजे तक बंद हो जाती है। तो बस बेटे के स्कूल की टाइमिंग पे पहुंच गए हम और उसके बाद शॉप जाके हमने ड्रेस कलेक्ट कर ली। बेटे की ड्रेस का ये शेड्यूल बस कुछ दिन पहले ही आया था, तो हम बस वेट कर रहे थे कि संडे ना हो, क्योंकि संडे को ये शॉप बंद होती है और कोई वर्किंग डे हो और हम जाके ये ड्रेस ले सकें। तो आज वो दिन था, फ्री डे था, ऑफ डे था, तो हमने जाके ड्रेस ले ली। ड्रेस लेके बस घर के लिए वापस निकल गए। दोपहर का टाइम था और आज फास्टिंग भी है हमारी। सावन सोमवार की मेरी फास्टिंग है, तो कहीं ज़्यादा दूर दिन के समय में जाना सही नहीं लगा। तो बस ड्रेस कलेक्ट करके बेटे को लेके स्कूल से हम घर की तरफ निकल गए। स्कूल की ही शॉप थी जहाँ से हमने वो ड्रेस ली, तो जाते जाते बेटे का स्कूल फिर से हो जाता है। और फिर ये सुनसान हरियाली वाला रास्ता बहुत ही प्यारा प्यारा सा लगता है। घर जाके रेस्ट किया 2 घंटे का। उसके बाद शाम का समय हो गया। अपने व्रत का मैंने सब कुछ बना लिया था। साबूदाने के पकोड़े बनाए थे, थोड़ी सी साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी, थोड़ी सी आलू की चिप्स हमने फ्राई की थी, जो कि घर की ही बनी हुई है और मेरे जेठानी के हाथ की बनी हुई है। और बहुत ही टेस्टी सी है, दिखने में भी अच्छी है और एकदम घर वाली फीलिंग दे जाती है। और यहाँ पे रोटियाँ बनाई थी, सब्ज़ी सुबह की ही बनी हुई थी, तो वही चल जाएगी हमारे शाम के काम में। और फटाफट से थाली तैयार करके भोग लगाया मैंने, अपनी पूजा और सावन सोमवार के व्रत को तोड़ा, पूजा की और फिर हम मंदिर के लिए निकल गए। पहुँच चुके हैं हम मंदिर जागेश्वर धाम, जो कि हमारे सांबर लेक में ही है। और आज एकादशी भी थी, तो श्याम बाबा के मंदिर में और जागेश्वर धाम में बहुत धूमधाम सी मची हुई थी। और ये देखिए, अंदर घुसते ही हमें भीड़ का सामना हुआ हमारा। बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी कि हम मैनेज ना कर पाएँ, लेकिन भीड़ ज़रूर थी। और आप भी देखिए, दर्शन कर सकते हैं। मैंने दूर से ही दर्शन करे, भीड़ में आगे जाना सही नहीं लगा, तो बस दूर से ही दर्शन कर लिए। आज महादेव और श्याम बाबा दोनों का इस तरह से श्रृंगार हुआ था और जागेश्वर धाम में दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे थे। हमने दर्शन किए बहुत अच्छे से और एक बहुत अच्छा छोटा सा समय बिताया। छोटे बेटे को बजाना सिखा रहे थे, जो कि हमें उसके लिए काफ़ी भारी फील हो रही थी। और यहाँ पे हमने थोड़ी देर बैठ के मंदिर के ही अंदर बैठकर मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे दोनों खुश हो रहे थे और बहुत ही शांति फील कर रहे थे। और दोनों बच्चों को भी सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मंदिर के अंदर किस तरह से जाना है, क्या करना है। दोनों को अभी से थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे तो उनके मन में रहेगा और वो भी सीखेंगे इस तरह से। और भीड़ मंदिर के अंदर ज़्यादा बढ़ने लगी और हमने दर्शन तो कर ही लिए थे, तो हम लोग बाहर की तरफ निकलने के लिए हो गए। और राधा रानी और कृष्ण जी को झूला भी झुलाया।
वहाँ से निकलने के बाद यहाँ एक झांकी सजाई हुई थी और सब लोग यहाँ पे फ़ोटो सेशन कर रहे थे। हमने भी भीड़ में ना जाते हुए दूर से ही थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया। बहुत सुंदर लग रही थी ये झांकी सजाई हुई, लगाई हुई। और वहीं मंदिर के अंदर बैठने से ही बहुत अच्छा, बहुत शांति जैसा फील हो रहा था। तो बस थोड़ी देर बैठे और मन खुश हो गया। बाहर निकल के हमने अपने फैमिली की 1-2 पिक्स ली और बच्चे और हम सब खुश हो गए। हमारे सावन सोमवार का दिन तो इसी तरह से बीता है। और अब हम अपने ब्लॉग को करते हैं एंड और मिलते हैं आप सबसे अपने अगले ब्लॉग में। ये है हमारी लाइफस्टाइल।